मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे आत्मनिर्भर भारत के जो प्रमुख तत्व हो सकते हैं या हैं कह लीजिए, उन विषयों पर बात करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस विषय पर बात करूं, आपसे दो तथ्य स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली बात तो यह कि जो तथ्य मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उसका आधार है डॉक्टर राजीव कुमार जी का लेख। राजीव कुमार जी, आपने नाम सुना होगा। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हुए हैं और बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं। मुझे उनका एक लेख पढ़ने को मिल गया और इसी शीर्षक से वो लेख पढ़ने को मिला। और जब मैंने वह लेख पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वालों के लिए ये जो लेख है, ये बहुत ही एप्रोप्रिएट है। यानी कि मैं उनके लेख को ही बेस बनाकर आपके सामने बातें रख रहा हूं। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि उन्होंने 5 महत्वपूर्ण तत्व आइडेंटिफाई किए हैं। 5 महत्वपूर्ण तत्व। जाहिर है कि मेरे पास जो समय की सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत मैं उन पांचों तत्वों को एक साथ आपके सामने नहीं रख सकता। मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन वो आपके काम का उतना नहीं होगा, वो आधा अधूरा होगा। और मेरा ये दुर्भाग्य ही कह लीजिए कि मैं किसी भी काम को निपटा देने में विश्वास नहीं करता हूं, उसे पूरा करने में विश्वास करता हूं। इसलिए दोस्तों, अभी मेरे लिए ये कह पाना मुश्किल है कि मैं कितने लेक्चर में इसे कवर कर पाऊंगा, लेकिन मान करके चलिए कि कम से कम 2 लेक्चर तो इसके होंगे ही होंगे। और यदि तीसरे की भी आवश्यकता पड़ी तो मुझे तीसरा लेक्चर भी इसी विषय पर देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसलिए मैं शुरू से आपको सतर्क कर दूं कि प्लीज़, अगर आपको यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगता है तो आप 3 लेक्चर्स तक मेरी यात्रा करें। एक बात और मैं कह दूं इसी के साथ ही कि अगर आप सही मायने में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले होंगे, स्टूडेंट एस्पिरेंट, तो आपको ये जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट लगेगा ही लगेगा। फ्रेंड्स, एक सूचना है। एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे। और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख तत्व की। देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए नहीं कि ट्रंप ने अभी टैरिफ बम फोड़ करके हमें इसके लिए मजबूर कर दिया। हम मजबूर नहीं थे इसके लिए, हम तो शुरू से इसके लिए काम कर रहे थे। हाँ, उन्होंने कैटलिस्ट का काम जरूर किया है। हम जिस पर काम कर रहे थे उसकी प्रक्रिया को उन्होंने तेज कर दिया है। अदरवाइज हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत पहले से ही मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, भारत में आइए और बनाइए, दुनिया के लिए बनाइए, इसकी बात वो कह रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की जो बात की जा रही है वो आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों से ये बात चल रही है। हाँ, ये जरूर है, चूंकि अब भारत ये महसूस करने लगा है कि हमें इस प्रक्रिया को तेज करना होगा, तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के रूप में आपके लिए जरूरी हो जाता है इस टॉपिक पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो। और जब मैं कह रहा हूं अच्छी पकड़ हो, इसका मतलब यह हुआ कि तथ्यपूर्ण पकड़ हो। अदरवाइज तो आप ऊपरी ऊपरी तौर पर किसी भी टॉपिक पर बात करने में सक्षम होंगे अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत ऐसा विषय तो है नहीं जिसके बारे में आप कुछ नहीं लिख सकें। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि यहां मैं निबंध लिखने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जो जनरल स्टडीज हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए कह रहा हूं, जहां तथ्यों की जरूरत होती है और तर्कों की भी जरूरत होती है। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत शुरू करते हैं। देखिए, जब हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करते हैं इन जनरल टर्म्स, तो अक्सर हमें यही सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि हमारे यहाँ इनोवेशन की बहुत कमी है, हमारे यहाँ स्किल की बहुत कमी है,
टैक्स संबंधी बहुत सारी विसंगतियां हैं, भ्रष्टाचार तो है ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, जिसकी वजह से हमारे सारे जो प्लान हैं या तो अधूरे रह जाते हैं या सही तरीके से पूरे नहीं हो पाते, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। ये सारी बातें हैं जो निबंध के हिस्से हैं और इनके बारे में हम जानते हैं, और इन बातों का उल्लेख राजीव कुमार जी ने भी किया है। लेकिन उन्होंने 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बताए हैं जिसके लिए भारत को बहुत प्राथमिकता के आधार पर काम करना चाहिए। बाकी और क्षेत्रों में हम काम करेंगे ही, इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां से विड्रा करके और इन 5 में लग जाएं, लेकिन उनका कहना है कि ये जो 5 क्षेत्र हैं, इन 5 क्षेत्रों पर हमें फोकस्ड तरीके से और बहुत तेजी के साथ काम करना होगा। तो दोस्तों, वो 5 क्षेत्र कौन से हैं? मैं 5 के नाम यहां सीधे सीधे गिना सकता था, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं गिना रहा हूं, ताकि यदि आप सच्चे एस्पिरेंट होंगे तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, और यदि आप सच्चे एस्पिरेंट नहीं हैं तो आपकी क्यूरियोसिटी तैयार होगी ही नहीं। फिर आगे लेक्चर सुनेंगे या नहीं सुनेंगे वो तो फिर आपकी अपनी इच्छा के ऊपर है, लेकिन जब क्यूरियोसिटी तैयार हो जाती है फिर तो सुनना आपकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वो एक तरह से दिमाग की खुजली है ना, बिना खुजलाए चैन पड़ेगा ही नहीं। तो दोस्तों, जो पहला तत्व राजीव कुमार जी ने बताया है वह है इनोवेशन का। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। देखिए, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि फॉरेनर्स आए और हमारे यहां इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ कैपिटल की कमी है और हम कैपिटल ही चाह रहे हैं। डेफिनेटली हम कैपिटल तो चाह ही रहे हैं, हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है कि हम बड़े बड़े उद्योग लगा सकें, लेकिन हमारे यहाँ उससे जुड़े हुए टेक्नोलॉजी की भी कमी है। और टेक्नोलॉजी की इसलिए कमी है क्योंकि हमारे यहाँ, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, इनोवेशन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। तो राजीव कुमार जी ने जो पहला तत्व कहा है, इनोवेशन का कहा है। इनोवेशन के साथ वो एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इनोवेशन और सेमी कंडक्टर। और जिस वाक्य का उन्होंने उपयोग किया है, उन्होंने लिखा है कि भारत की आत्मनिर्भरता में सबसे बड़ी कुंजी सिद्ध हो सकते हैं इनोवेशन और सेमी कंडक्टर। इसके बारे में आप काफी कुछ जानते हैं, दोहराने की यहां जरूरत मैं नहीं समझ सकता। देखिए, उन्होंने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट की चर्चा की है जो बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट है 2025। मैं शुरू में आपको कह चुका हूं कि हम बात करेंगे तथ्यों के साथ। ये जो रिपोर्ट है अंकटाड द्वारा जारी किया गया है, इसका नाम है प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट। इसके अनुसार 2025 के लेटेस्ट, इसके अनुसार एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को अपनाने में भारत विश्व रैंकिंग में 36वें स्थान पर है, जो चीन, अमेरिका, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से बहुत पीछे है। दोस्तों, ताइवान कितना बड़ा देश है, दक्षिण कोरिया कितना बड़ा देश है। चलिए, चीन और अमेरिका को हम किनारे कर देते हैं, लेकिन ये तो बहुत छोटे छोटे देश हैं, हम इनसे भी बहुत पीछे हैं। और आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर के मामले में तो कैसे ताइवान कितना आगे निकल गया है। हालांकि उसमें एक बात ये भी कही गई है कि लगातार प्रयास करने से भारत ने पिछले 3 साल में अपनी रैंकिंग में 12 स्थानों का सुधार कर लिया है। यानी कि अगर 3 सालों में हम 12 स्थान बेहतर हो गए हैं, इसका मतलब है कि हमारी कोशिश शुरू हो गई है और उसके रिजल्ट मिलने भी शुरू हो गए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है वो चिप्स डिजिटल युग के लगभग हर आधुनिक उपकरण, उद्योग और तकनीकी नवाचार की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। हाथ में जो हमारे छोटा सा मोबाइल फोन होता है, उससे लेकर के जो हम रॉकेट लॉन्च करते हैं अंतरिक्ष में, उस तक के लिए चिप्स की जरूरत होती है, सेमीकंडक्टर से वो तैयार होता है। 1981 से आपको मालूम है कि भारत सरकार ने इसके लिए बाकायदे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत कर दी है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, और कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से भारत ने अब स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स भी लॉन्च कर दिया है। यह उसकी सफलता की एक कहानी है। अगर हम दूसरा आंकड़ा देखें तो $600 अरब के वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी 8% से भी कम है।
और वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम चिप्स के मामले में चीन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अब आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें। तो इसके लिए राजीव कुमार जी का कहना है कि हमें इस क्षेत्र में नया निवेश करना होगा, अनुसंधान करना होगा और प्रतिभा विकास पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने माना है कि यदि भारत ऐसा करता है तो वह इसका उपभोक्ता न रह करके वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। उन्होंने एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि भारत के पास अब तक एक भी सेमी कंडक्टर फैब फैसिलिटी नहीं है। सोचिए, फैब फैसिलिटी नहीं है सेमी कंडक्टर। हालांकि साल 2025 में लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपए के निवेश से कुल 10 सेमी कंडक्टर फैब प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है और उस पर तेजी से काम होना शुरू हो गया है। उन्होंने सलाह दी है कि जैसे अमेरिका में सिलिकॉन वैली है और चीन में शेंजेन शहर है, उसी के पैटर्न पर, उसी के तर्ज पर भारत को भी पूरी तरह से इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को समर्पित एक क्षेत्र विकसित करना चाहिए और यह अपने आप में कम बड़ी चुनौती नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी पहले तत्व इनोवेशन पर। इस विषय पर फिलहाल बस इतना ही और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।